वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, और ये हमारा है पार्ट 3। सो हम पढ़ेंगे अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किस तरीके से ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम करता है और एग को रिलीज करता है। सो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नजर आएंगे। सो यहाँ पर हम देखेंगे ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटलिया, वल्वा, और फिर कुछ ग्लैंड जैसे कि वेस्टिबुलर ग्लैंड और मेमरी ग्लैंड। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द ओवरीज। ओके, सो पहले हम आउटलाइन देख लेते हैं कि कौन से ऑर्गन्स किस लोकेशन पर प्रेजेंट हैं। So here if you see the ovary, यहाँ पर the total number of ovary they are 2. Okay, so ये primary sex organ है which are the one who is going to produce the egg. So जैसे ही egg produce होगा it is going to get collected by the help of the finger like projections, हम इसको बुलाएंगे fimbri. Okay, so यहाँ से तो लेकर यहाँ तक ये पूरा का पूरा fallopian tube है। तो ये जो fallopian tube है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला आता है फनल लाइक शेप इन्फंटिबुलम, दूसरा आता है स्वोलन एरिया, उसको एम्पुला बुलाएंगे, और फिर एक नैरो एरिया आ जाता है दैट इज द इस्थमस रीजन। सो ये तीनों की तीनों पार्ट्स आपको फैलोपियन ट्यूब में नजर आएंगे। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है दैट इज द ओविडक्ट। तो यहाँ से जो कलेक्शन ऑफ एग का काम है वो फिम्बरी करेंगे जो कि कंटिन्यूसली मूव होते रहेंगे। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग है इट इज नॉन मोटाइल। सो यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में आपको कुछ सीलिएटेड एपिथेलियम सेल्स नजर आएंगे जिनकी सीलिएशन सीलिया के वजह से कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ सीलिया के वजह से द नॉन मोटाइल एग इट इज एबल टू मूव एंड इट इज गोइंग टू रीच टूवर्ड्स द यूटेरस। अब यहाँ पर आ जाता है यूटेरस। तो इस्थमस जो है वो यूटेरस में ओपन होगा। यूटेरस इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। सबसे पहला आ जाता है फंडस जो कि अपर रीजन पे है, डोम शेप है। दूसरा आ जाता है दैट इज द बॉडी रीजन जो कि मिडिल पार्ट में नजर आएगा, और तीसरा पार्ट आ जाता है दैट इज द सर्विक्स रीजन जो कि काफी नैरो रीजन है। ओके, सो यहाँ पर यूटेरस में आपको कुछ यूटेराइन वॉल नजर आएंगी। सबसे आउटमोस्ट होती है पेरीमेट्रियम, फिर मिडल होती है मायोमेट्रियम, और फिर आती है दैट इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है रिड्यूस और इंक्रीज होती रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर सपोज इमेजिन कर लेते हैं जो भी एग रिलीज हुआ है ओवरी से और एम्पुलर रीजन में अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये अनफर्टिलाइज एग जो है वो आ जाएगा यूटेरस में। And here after when it comes into the uterus it is going to release out from through the vagina through the menstrual bleeding process। तो उसी के ही साथ साथ ये जो एंडोमेट्रियम है ये भी डिस्ट्रक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से इसकी जो डायमीटर है, लेंथ है, वो आपको डिक्रीज होते हुए नजर आएगी। और यहाँ पर जब ओवरी here it is going to produce the egg, उस दौरान यहाँ पर आपको उसका फिर से ग्रोथ नजर आना स्टार्ट हो जाएगा ताकि आगे जाके इम्प्लांटेशन के लिए न्यूट्रिशन जो है वो दे सके फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। सो यह जो एंडोमेट्रियम है इसकी जो थिकनेस है वो रिड्यूस होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है दैट इज अ वजाइनल पार्ट। जो सर्विक्स है बाय द हेल्प ऑफ सर्विकल कैनाल इट इज गोइंग टू ओपन इनटू द वजाइना, एंड हियर द वजाइना हियर लेटर इट इज गोइंग टू ओपन इनटू द एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो फीमेल में जो भी एक्सटर्नल पार्ट नजर आता है वो कहते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसका नाम है वल्वा। सो इस तरीके से हमें पता चल गया है कि किस तरीके से कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। And now in detail we are going to study about each and every parts. Okay, so सबसे पहले हम पढ़ेंगे about the ovary. ovary जो है उसका जो शेप है करीबन पेयर शेप का है। okay? और यहाँ पर उसको हमने फीमेल प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बोला है क्योंकि इट इज द वन विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एग। ये कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं ओवरी के, और सबसे पहला फंक्शन तो ओवरी का यही है टू प्रोड्यूस द एग, और दूसरा फंक्शन ये है दैट इट इज द वन हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस द हार्मोन्स। सो ये कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड द इनहिबिन। सो ये तरीके के हार्मोन्स है जो कि ओवरी जो है सिक्रीट करती है। अगर हम लोकेशन की बात करें सो हियर यहाँ पर यू कैन सी द डायग्राम।
In this diagram you can see the pelvic region, ये pelvic bone है, so इस region को हम बोलेंगे pelvic region, जहां पर आप you can see the presence of the ovary, और ovary का जो location है pelvic region पे है, it is near the kidneys. Okay, so this is how the location of the kidney it has been given. आगे यहाँ पर कुछ ligaments हैं जो कि support करते हैं female reproductive system को, जैसे कि यहाँ पर if you see there are presence of the ligaments present. Okay, so here in this region you can see there is a broad ligament. ये जो broad ligament है, it is the one who is supporting the ovary, the oviduct and also the uterus, so that it can be attached towards the body wall. दूसरा आ जाता है like the ovarian ligament, जो कि attach करके रखेगा ovary को uterus के साथ. तो एक तरीके का support मिलता है because of the ligaments. Okay, so जिस तरीके से जो female reproductive system है attached रहेगा body wall के साथ, and here this is the importance of the ligament present in the reproductive system. So ये कुछ और detail structure दिए गए हैं about the ligaments. Here you can see there are ligaments present, जैसे कि ये mesometrium है, okay, broad ligament है जो कि support दे रहा है uterus को और the ovary को. दूसरा आ जाता है that the mesovarium ligament, जो कि support कर रहा है uterus को and जो कि support कर रहा है this oviduct को and the oviduct को and the ovary को. Here next come the mesosalpinx, ये भी एक broad ligament है जो कि support कर रहा है ये fallopian tube को. Okay, जो कि support कर रहा है इसी fallopian tube को. So here these are the three types of the ligaments present which is supporting the uterus, then the ovary and the oviduct, that is called as fallopian tube. अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर कैसा है और डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ओवरी का. ओके, सो हियर दिस वी हैव टेकन द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी. सबसे पहले अगर हम ओवरी के बारे में बात करें, ये काफी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है. ओके, हियर यू कैन सी द स्ट्रक्चर व्हिच इज वेरी मच कॉम्पैक्ट. यहाँ पर जो ओवरी है इट इज डिवाइड इनटू टू रीजन. सबसे मिडल में जो पार्ट है हम उसको बुलाते हैं दैट इज मेड्यूला पार्ट, एंड हियर पेरीफेरी में जो रीजन प्रेजेंट है हम बुलाते हैं दैट इज कॉर्टेक्स पार्ट. तो मिडल को जो कहते हैं वी कॉल देम मेड्यूला, और जो पेरीफेरी में जो रीजन्स प्रेजेंट है वी कॉल देम कॉर्टेक्स रीजन. कॉर्टेक्स रीजन के ही पास में आपको ये जो सेल्स नजर आ रही है दिस वी कॉल देम जर्मिनल एपिथेलियम लेयर. सो कॉर्टिकल पार्ट के ही पास में आपको लेयर नजर आती है दैट इज कॉल्ड एज जर्मिनल एपिथेलियम. फर्दर हियर if you see the next diagram you can see there is presence of blood vessels also. तो यहाँ पर जो blood vessels है वो medulla region में present है, जिसकी वजह से ही जो nutrition है oxygenated blood है supply किया जाता है. यही middle medulla part में ही lymph vessels नजर आएंगे जो nutritions provide करेंगे, और nerve fibers भी present है जो कि इस तरीके से nerve impulse conduct किए जाएंगे. So यहाँ पर here the outermost part is the cortex region, और जो middle part आ जाता है हम इसको मेड्यूला बुलाएंगे. सो ये जो कॉर्टेक्स रीजन है ये काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट है. ओके, यहाँ पर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स नजर आएंगे, कुछ फॉलिकल्स नजर आएंगे, ओके, जो कि मैच्योर होते हुए नजर आएंगे. सो हियर दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इट इज प्रेजेंट. दूसरी बात, ये जो फॉर्मेशन ऑफ एग है इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं oogenesis प्रोसेस. ओके, सो oogenesis का प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाता है बिफोर बर्थ ओनली. अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस मेल में प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर oogenesis के प्रोसेस में जो ये जो प्रोसेस है ये फीमेल के बर्थ होने के पहले ही स्टार्ट हो जाता है. मतलब व्हेन शी इज इनसाइड द मदर, okay, when she is in the form of fetus, that is when she is of about 3 months or you can say 12 weeks, तभी oogenesis का प्रोसेस जो है वो completely start हो जाता है, और ओवरी जो है उसी दौरान कंप्लीटली फॉर्म हो जाती हैं. तो फीटल स्टेज के दौरान जो नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं वो 2 मिलियंस होते हैं. देन व्हेन द बर्थ इज टेकिंग प्लेस एट दैट टाइम प्राइमोडियल फॉलिकल्स का नंबर होता है 1 मिलियन. एंड देन व्हेन द फीमेल शी रीचेस अप टू द एज ऑफ 14 to 16 years old, तब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है. सो उस दौरान 40,000 विल बी द नंबर ऑफ द प्राइमोडियल फॉलिकल. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइमोडियल फॉलिकल का नंबर रिड्यूस होते हुए नजर आ रहा है. सो इस डीजेनरेशन ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल्स को हम कहते हैं दैट इज एट्रेशिया.
हियर फर्दर अगर हम आगे पढ़ें तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो हैं ग्रो करते हुए नजर आएंगे एंड हियर इट विल बिकम प्राइमरी फॉलिकल, देन प्राइमरी फॉलिकल में और ग्रोथ होगी सो इट विल बिकम सेकेंडरी फॉलिकल एंड द मैच्योर्ड फॉलिकल इज कॉल्ड एज ग्राफियन फॉलिकल। सो आगे हमने देखा कि जो जर्मिनल एपिथेलियम की सेल की लेयर थी, दिस वाज द जर्मिनल एपिथेलियम लेयर व्हिच वाज प्रेजेंट, यही है जो कि oogonia सेल्स को प्रोड्यूस करेंगे। ओके, oogonia सेल्स ही हैं जो कि आगे जाके एग और यू कैन से ओवम को प्रोड्यूस करेंगे, या तो आप बुला सकते हैं oocyte। ओके, सो दीज आर द थ्री नेम्स, एग है, ओवम है, oocyte है, दीज आर द नेम्स। सो यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो भी oogonia के सेल्स हैं दे आर इन ऑल टुगेदर सो ट्यूब लाइक शेप बना रहा है, सो वी कॉल देम एग ट्यूब्स, हम उसको बुलाते हैं दैट इज द एग ट्यूब्स। ओके, सो यहाँ पर जो एग ट्यूब्स हैं दे आर प्रेजेंट, सो oogonia ट्यूब फॉर्म में है तो हम बुलाएंगे एग ट्यूब्स ऑफ फ्लूजर, और फिर बाद में इनका जो स्ट्रक्चर है वो राउंडेड बन जाता है। सो पहले आपने देखा जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब लाइक है तो उसको बुलाएंगे एग ट्यूब्स ऑफ फ्लूजर, एंड देन लेटर इट इज गोइंग टू बिकम राउंडेड मास ऑफ ओगोनियल सेल, सो इसको बुलाएंगे दिस इज कॉल्ड एज एग नेस्ट। और आगे फर्दर जो डेवलपमेंट देखने मिलेगा oogonia में वो होगा दैट इज प्राइमोडियल फॉलिकल, और प्राइमोडियल फॉलिकल जो है दीज वर द वन व्हिच वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, देन आफ्टर द बर्थ आल्सो एंड टिल द फीमेल शी रीचेस अप टू द प्यूबर्टी स्टेज। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स प्यूबर्टी स्टेज में थे करीबन 40,000। ओके, सो यहाँ पर आगे का जो डेवलपमेंट होगा फॉलिकल्स का वो प्यूबर्टी स्टेज के बाद ही होगा, नहीं तो उसके पहले जो भी सेल्स हैं वो प्राइमोडियल फॉलिकल स्टेज तक ही रहेंगे। सो मतलब कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स दिस इज अ स्टेज, हियर इट इज फर्दर गोइंग टू गेट develop into mature follicles only after the प्यूबर्टी स्टेज। तो इस तरीके से हमें फॉलिकल्स का ग्रोथ होते हुए नजर आएगा। सो द इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद द प्राइमोडियल फॉलिकल जो कि फॉर्म हो चुके थे एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। तो पहले जर्मिनल एपिथेलियम से प्रोड्यूस हुए हैं एग ट्यूब, एक्चुअली ये oogonia ही सेल्स हैं, फिर बाद में वो सर्कुलर राउंड मास बन जाते हैं, हम बुलाएंगे एग नेस्ट, और फिर बाद में वो कन्वर्ट हो जाएंगे फॉर्मेशन ऑफ सेल्स में, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमोडियल फॉलिकल। आगे हम अगर डिटेल में बात करें जो oogonia सेल्स फॉर्म हुए थे जर्मिनल एपिथेलियम से, ओके हमने अभी भी देखा कि किस तरीके से जर्मिनल एपिथेलियम से oogonia के सेल्स जो है वो फॉर्म हुए हैं। सो दिस इज द oogonia सेल्स, ओके, जिनका क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम होगा, लाइक द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गोइंग टू बी 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, सो यहाँ पर इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है दैट इज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन दिस oogonia जो कि जर्मिनल एपिथेलियम से प्रोड्यूस हुए हैं। आगे ये करेंगे माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन, जिसमें से आगे तो ये जाएंगे एग की फॉर्मेशन के लिए, बाकी के आधे जो है इट इज गोइंग टू रिमेन oogonia, ताकि जो नंबर है oogonia का वो रेस्टोर रख सके, मेंटेन रख सके। सो आधे जो है जो चले जाएंगे एग के फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ग्रोथ। ओके, तो अब हम इनको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द प्राइमोडियल फॉलिकल, जिनके हमने बारे में अभी अभी डिस्कस किया कि जिनका नंबर हमने देखा प्यूबर्टी तक 40,000 होता है, और जो कि फॉर्म हो चुके होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही। तो ये प्राइमरी oocyte है जो कि प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होगा, और ये माइटोसिस टाइप के सेल डिवीजन से आए हैं, तो ये जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो मेंटेन रहेगा, मतलब कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। अब यहाँ पर होता क्या है, नाउ दे आर अबाउट टू गो इनटू द मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सो यहाँ पर जैसे ही वो मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन के लिए जाते हैं तो वो अरेस्ट हो जाते हैं, यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, मियोसिस बीच में ही स्टॉप हो जाता है तब तक के लिए जब तक कि प्यूबर्टी स्टेज नहीं आ जाती। तो मियोसिस तब स्टार्ट होगा जब प्यूबर्टी स्टेज जो है वो स्टार्ट होगी। सो हियर when the puberty stage is going to arrive then only further meiosis type of cell division is going to takes place। तो सबसे पहले जैसे ही puberty stage आ जाएगी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो meiosis first टाइप का जो division है वो start हो जाएगा, और meiosis first ये एक तरीके का reductional division है।
ओके जहां पर जो एक सेल इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू सेल, और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो तो इक्वल होता है, बट यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अनइक्वल होगा, जिसके वजह से एक सेल स्मॉल होगा और एक सेल लार्जर होगा जो कि फंक्शनल होगा। तो अब हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। ये मियोसिस वन रिडक्शनल डिवीजन है जिसके वजह से क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी अ हैप्लॉइड सेल। सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा इसमें। आगे यहाँ पर फर्दर मियोसिस टू टाइप का सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये भी अरेस्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा तब तक के लिए जब तक कि स्पर्म के साथ इंटरेक्शन नहीं हो जाता। और यहाँ पर हियर यू कैन सी द स्मॉलर बॉडी इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट पोलर बॉडी। और फिर जब स्पर्म के साथ इंटरेक्शन होगा, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, तभी मियोसिस टू टाइप का सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। सो पोलर बॉडी ही प्रोड्यूस करेगी, और सेकेंडरी जो oocyte है स्पर्म के इंटरेक्शन के बाद मियोसिस टू टाइप का सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर इक्वल तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन इक्वल होगा। सो जिसके वजह से यहाँ पर एक जो सेल है वो लार्जर होगा, एक जो सेल है वो स्मॉलर होगा, और ये जो है इट इज कॉल्ड एज पोलर बॉडी। सो टोटल 3 पोलर बॉडीज फॉर्म होते हुए नजर आएंगी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये भी तो मियोसिस टू करेगा, सो ये भी पोलर बॉडी बनेगी, और इसको हम बोलेंगे इट इज अ सेकेंड पोलर बॉडी। सो हियर दिस इज हाउ द एग इज फॉर्म, द ओवम इज फॉर्म, और यू कैन सी द oocyte इज फॉर्म। सो याद रखना ये जो है हम एग के बारे में बात कर रहे हैं। सो पहले था जर्मिनल सेल से प्रोड्यूस होने वाला oogonia, आगे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, and here after the interaction with the sperm is going to become the ovum. So this is how the process of the oogenesis is going to takes place. तो आगे हम बात करें, जैसे कि अभी हमने बात की जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं oogonia प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो oogonia आपको देखने मिल रहा है, यहाँ पर इसके सराउंडिंग में कुछ अलग तरीके के सेल्स हैं जो कि आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये ऐसा कहा जाता है दीज सेल्स आर गोइंग टू बी अराइजन बाय द जर्मिनल एपिथेलियम ओनली। तो ये जो फ्लैट शेप के सेल्स प्रेजेंट है हम उसको बुलाते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो ये oogonia है, उसके बाद ये जो है प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा। अभी हमने पढ़ा किस तरीके से प्राइमरी oocyte जो है वो फॉर्म हो रहे हैं, और फिर उसके सराउंडिंग में फ्लैट शेप लाइक सेल्स आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेन्युलोसा सेल्स, या तो आप बुला सकते हैं फॉलिकुलर सेल्स। ओके, और उसके अंदर प्रेजेंट है दैट इज प्राइमरी oocyte जो कि डिप्लॉयड नहीं है। ओके, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये अरेस्ट कर जाते हैं। मियोसिस फर्स्ट हमने अरेस्ट देखा, और आगे डेवलपमेंट तभी होगा जब प्यूबर्टी स्टेज आएगी, और जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आ जाती है इसमें और भी ज्यादा डेवलपमेंट देखने मिलेगा। तब होगा क्या, ये जो फ्लैट सेल्स थे ग्रेन्युलोसा सेल्स के, और यू कैन से द फॉलिकुलर सेल्स, अब वो क्यूब शेप लाइक बन जाएंगे। सो यहाँ से यू कैन सी ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है वो क्यूब शेप में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से क्या होगा, अब हियर द granulosa cells they are going to become more and more denser। अब यहाँ पर सिंगल लेयर थी granulosa cells के, अब हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ पर 2 से ज्यादा लेयर्स नजर आ रही हैं, और वो सारे के सारे जो सेल्स है वो क्यूब शेप लाइक सेल्स हैं। ओके, अब यहाँ पर ये इसको बुलाएंगे सेकेंडरी फॉलिकल, जहाँ पर ग्राफियन सॉरी जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, और यहाँ पर जो है in this here you can see there are more and more granulosa cells they are going to get formed। अब आगे क्या होगा, यहाँ पर इस प्राइमरी oocyte में एक और लेयर फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी, दिस इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। तो ये हमने लिया है प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस, फिर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलते हम इसको, वाइटलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर ये जो लेयर है हम उसको बुलाएंगे दैट इज जोना पेल्यूसिडा। तो हमें एक चीज नजर आएगी यहाँ पर दैट इज जोना पेल्यूसिडा की लेयर फॉर्म होती हुई नजर आएगी, जो की फॉर्म होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या आप बुला सकते हैं वाइटलाइन मेम्ब्रेन से। सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रेनुलोसा सेल्स। ओके, मल्टीपल लेयर्स इट इज फॉर्म, और भी ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो फॉर्म होते हुए नजर आएंगे फर्दर फॉलिकल के फॉर्मेशन में, डेवलपमेंट में।
अब होगा क्या, इन ही बिटवीन द ग्रैनुलोसा सेल्स देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ कैविटीज। तो धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स के बीच में आपको कुछ कैविटीज होना नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। सो इसको हम बुलाएंगे एंड्रम। इसी कैविटी को हम एंड्रम बुलाते हैं, जो कि फ्लूइड फिल्ड होगी, कुछ ना कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होगा और धीरे धीरे ये जो कैविटी है वो काफी ज्यादा डीप होती चली जाएगी। अब होगा क्या, इसी दौरान मतलब कि हियर इन दिस स्टेज द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको प्राइमरी फॉलिकल नहीं बोलेंगे, अब हम इसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलेंगे। और इसी दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो फॉर्म हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्यूबर्टी स्टेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सेकेंडरी फॉलिकल होगा अंदर। अब ये प्राइमरी फॉलिकल अब हम नहीं बोलेंगे। और यहाँ पर यू कैन सी देयर इज वाइटलाइन लेयर, जोना पेल्यूसिडा की लेयर होगी। और अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल सेकेंडरी oocyte के साथ में, सेकेंडरी oocyte के साथ में प्रेजेंट है। सो ये सेकेंडरी oocyte है हमारा। दिस इज द सेकेंडरी oocyte और ये उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये वाइटलाइन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब वाइटलाइन मेम्ब्रेन है। ये जोना पेल्यूसिडा की लेयर है। अब यहाँ पर आपको ये जो सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज कोरोना रेडियाटा। एक्चुअली ये ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं, लेकिन ये साथ में है सेकेंडरी oocyte के, तो अब हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज दैट इज कोरोना रेडियाटा। जो भी आगे जाके डिफ्रेंशिएट हो जाती है दैट इज प्रोलीजियस में, ओके, और ये बन जाती है कोरोना रेडियाटा में। ये एंड्रम है, दिस इज अ कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। यहाँ पर भी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, लेकिन अब हम इसको बुलाएंगे दैट इज कॉल्ड एज थीका इंटरना एंड दिस इज कॉल्ड एज थीका एक्सटर्ना। ओके, सो अब यहाँ पर ये जो फॉलिकल हम इसको बोलेंगे दिस इज ग्राफियन फॉलिकल। तो पहले ऊगोनिया, फिर बाद में फॉर्मेशन हुआ प्राइमोडियल फॉलिकल का, फिर हुआ प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन, सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्मेशन, टर्शियरी फॉलिकल फॉर्मेशन एंड देन कम द ग्राफियन फॉलिकल। तो यहाँ पर सबसे पहले था यहाँ पर ऊगोनिया, जिसके अंदर था प्राइमरी oocyte। ये सभी के पास प्राइमरी oocyte था और फिर बाद में यहाँ तक मियोसिस 1 कंप्लीट हो चुका। अब ये यहाँ पर होगा सेकेंडरी oocyte इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल। सो इस तरीके से हियर यू कैन सी द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। अगर हम ये डायग्राम देखते हैं फर्दर, हियर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटर में है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेकेंडरी oocyte। ओके, ये उसका साइटोप्लाज्म है। अब ये जो है दिस इज द वाइटलाइन मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि सीक्रेट करेगा जोना पेल्यूसिडा। ये ब्लू वाली लेयर है जोना पेल्यूसिडा की। ओके, अब यहाँ पर जो है हियर इसके बाद ये हमने ग्राफिन सॉरी दिस इज द फॉलिकुलर सेल्स ग्रैनुलोसा सेल्स ओनली, लेकिन ये सेकेंडरी oocyte के साथ में है, तो हम इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, जो कि आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाती है प्रोलीजियस लेयर में। बाहरी साइड कोरोना रेडिएटा हो गई, ये प्रोलीजियस होगी। आगे ये अटैच्ड है ग्राफियन फॉलिकल के साथ, तो यहाँ पर जो सेल्स सेकेंडरी oocyte को अटैच करके रखते हैं तो हम बुलाएंगे दैट इज क्यूमुलस oophorus। अब ये फॉलिकुलर सेल्स है, ग्राफियन फॉलिकल ही है। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आ जाता है थीका इंटरना, उसके बाहर आ जाएगा थीका एक्सटर्ना। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ग्राफियन फॉलिकल किस तरीके से उसमें आपको स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे अबाउट द हाउ द रप्चरिंग ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल इज गोइंग टू टेक्स प्लेस। तो हियर यू कैन सी यहाँ पर सबसे पहले था दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम से प्रोड्यूस हुआ ऊगोनिया। ऊगोनिया प्राइमोडियल फॉलिकल्स में कन्वर्ट हुए, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड देन कम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ओके, जिसमें सेकेंडरी oocyte जो है प्रेजेंट है। और अब ये मियोसिस सेकेंड स्टार्ट कर देगा और कंप्लीट तभी होगा जब स्पर्म के साथ इंटरेक्शन होगा। ओके, अब होता क्या है इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन मतलब कि जब एग रिलीज आउट हो जाएगा, रिलीज आउट फ्रॉम द फॉलिकल, सो उसके साथ साथ कुछ ग्राफियन फॉलिकल के भी सेल्स होंगे जो कि कहा जाएगा कोरोनाटा रेडियाटा। ओके, सो यहाँ पर हियर देयर आर द सेल्स ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स अलोंग विद द सेकेंडरी oocyte। सो ग्रैनुलोसा सेल्स आगे जाके यहाँ पर ये जो ग्राफिन फॉलिकल है उसके जो ग्रैनुलोसा सेल्स है वो आगे जाके और भी ज्यादा रैपिडली जो है डिवाइड करेंगे, डेवलप होंगे और वो बन जाएगा, कन्वर्ट कर जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। ओके, और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो रिलीज आउट हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ओव्यूलेशन।
आगे जाके ये जो कॉर्पस लूटियम है, इट इज द वन विच इज गोइंग टू सिक्रीट द हार्मोन दैट इज प्रोजेस्टेरॉन। एक और बात, जब यहाँ पर फॉलिकल्स मैच्योर होते हुए नजर आते हैं, एट दैट टाइम देयर इज सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन दैट इज ईस्ट्रोजन। मतलब कि अगर प्राइमरी फॉलिकल के बारे में बात करो तो ये छोटा साइज में है, तो ये लेस अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा। जैसे फॉलिकल्स की here it is going to increase, it is going to get developed, more and more amount of estrogen secretion is going to takes place। ईस्ट्रोजन के ही वजह से एंडोमेट्रियम में ग्रोथ नजर आएगी। और ओव्यूलेशन के बाद जैसे ही कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होगा, हियर द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज गोइंग टू सीक्रेट आउट। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये प्रेगनेंसी हार्मोन है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा एंडोमेट्रियम में ग्रोथ नजर आएगी ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। और अगर सपोज फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो सेकेंडरी oocyte है एग के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, तो इट इज गोइंग टू कम इनटू द यूटेरस and the by the help of the menstrual bleeding it is going to remove out of the body। मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं है तो प्रेगनेंसी हार्मोन की भी कोई जरूरत नहीं है। कॉर्पस लूटियम जो है धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक वाइट बॉडी स्ट्रक्चर में, उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉर्पस एल्बिकन। सो दिस इज हाउ द ओवरी फंक्शन इज सीन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आगे हम देखते हैं कि जो प्राइमोरियल फॉलिकल है वो ही है जो कि ग्रेफिन फॉलिकल में मैच्योर होते हैं। कब? जब प्यूबर्टी स्टार्ट होगी। ओके और जो सबसे पहला प्राइमोरियल फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल में मैच्योर होगा तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही होगा। ओके और होता क्या है, ये जो सेकेंडरी oocyte है जो कि ये यू कैन सी द ओवम ऑल्सो। ओके तो ये अल्टरनेटली ओवरी से प्रोड्यूस होता है। जैसे लेफ्ट ओवरी इफ इट इज प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी oocyte, तो नेक्स्ट मंथ द राइट ओवरी इज द वन विच विल प्रोड्यूस द सेकेंडरी oocyte। सो अल्टरनेटली दोनों ही ओवरीज काम करती हैं टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ovulation process। So this is how the structure of the graphene follicle it is seen। अगर आप देखते हैं so बाहरी लेयर होगी we call them theca externa, अंदरी की लेयर होगी that is called as theca interna। ये ग्राफिन यहाँ पर ये जो है follicular cells हैं। okay these are the follicular cells or you can call them granulosa cells, इन्हीं को ही हम follicular cells ही बुलाते हैं। यहाँ पर जो अटैच्ड कर रहा है सेकेंडरी oocyte को ग्राफिन फॉलिकल के साथ, यहाँ पर हम बोलेंगे क्यूमुलस oophorus। ये था कोरोनाटा रेडियाटा। ओके और यहाँ पर ये डार्क लेयर्ड स्ट्रक्चर इज द जोना पेल्यूसिडा और ये अंदरी लेयर होगी दैट इज वाइटलाइन मेम्ब्रेन और यू कैन से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ कैपिलरीज भी होंगी जो कि प्रेजेंट होंगी फॉर द न्यूट्रिशन। ये बीच में होगा एंड्रम जो कि हमेशा ही फ्लूइड फिल्ड होगा। ओके सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल इट इज सीन इनसाइड द ओवरी। और अगर हम आगे की बारे में बात करें, मैच्योर फीमेल की जो ओवरी है वो काफी ज्यादा चेंजेस नजर आते हैं ओवरी में, स्पेशली कॉर्टेक्स रीजन में जहां पर फॉलिकल्स जो है वो मैच्योर होते हुए नजर आते हैं और फिर रप्चर होते हुए नजर आते हैं ग्राफिन फॉलिकल से। सो यहाँ पर काफी डिफरेंट स्टेजेस नजर आते हैं हमें एग oocyte के। ओके तो ये जो चेंजेस है साइक्लिक हैं, बार बार हर मंथली देखने मिलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के वजह से। जब फॉलिकल्स मैच्योर हो जाते हैं तो एक तरीके का ग्रोथ नजर आता है oocyte में, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, and here likewise there is a growth of the oocyte seen। और यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स दैट इज द फॉलिकुलर सेल्स का भी नंबर आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। आगे जैसे ही ग्राफिन फॉलिकल्स फॉर्म हो जाते हैं दे मूव टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ ओवरी, तो आपको एक ब्लिस्टर लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसके वजह से ग्राफिन फॉलिकल स्ट्रक्चर हो जाएगा और सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी स्टडीड अबाउट द ग्राफिन फॉलिकल स्ट्रक्चर। और हियर अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर ग्राफिन फॉलिकल का, सेकेंडरी oocyte एकदम पेरीफेरी में एकदम साइड में प्रेजेंट है, तो हम बुलाएंगे वी कॉल देम एक्सेंट्रिक सेकेंडरी oocyte। ओके और उसके पास होगा ज़ेनो पेल्यूसिडा लेयर जो कि सिक्रीट होती है वाइटलाइन मेम्ब्रेन के थ्रू, और जो थीका एक्सटर्ना है ये प्रोटेक्टिव लेयर है। और जब फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन कंटिन्यूसली सिक्रीट करता है। और जो ग्रैनुलोसा की लेयर है वो डिवाइडेड है थीका इंटरना में और थीका एक्सटर्ना में। और हमने बात की थी जो सेकेंडरी oocyte है उसके बाहरी साइड हमने देखा था कोरोनाटा रेडियाटा, वो भी आगे जाके उसके साथ एक और लेयर प्रोड्यूस हो जाती है दैट इज डिस्कस प्रोलिगेरस।
सो इस तरीके से जो एंड्रम है उसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये एक्चुअली, जिसमें लीकर फॉलिकल करके फ्लूइड अंदर प्रेजेंट होता है। सो जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वी कॉल द मेनार्च, जो कि करीबन 13 इयर्स ओल्ड की फीमेल में नजर आते हुए नजर आएगा। और जब यहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेनार्च, ओके। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होता है वी कॉल देम मेनोपॉज, जो कि नजर आएगा करीबन 45 टू 55 एज ईयर्स में, ओके। तो बीच में जो पीरियड नजर आता है मेनार्च से तो लेकर मेनोपॉज, सो दैट पीरियड इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव एज, और वो नजर आएगा 32 ईयर्स का रिप्रोडक्टिव एज हमें फीमेल में नजर आएगा, ओके। तो हम इमेजिन कर सकते हैं जब here the menstrual cycle it is of about 28 days, okay। तो हम imagine कर सकते हैं कि in 1 year there were about 13 menstrual cycle और reproductive age आ जाता है that is 32। तो हम into करके हम बता सकते हैं कि number of eggs उनके पूरे reproductive age में कितने produce हुए हैं, और बाद में जो भी primordial follicles बचते हैं वो फिर से degenerate कर जाते हैं, atresia कर जाते हैं। अब हम next वीडियो में पढ़ेंगे about the structure of the oviduct। So this is how this topic of ends of the reproductive system in this video, and next we will study about the oviduct। अगर कोई suggestions हैं so you can write into the comment box, okay। So thank you।